बहुत से पेरेंट्स का एक कंसर्न ये भी होता है कि जी हर वक्त बच्चा जो है वो या तो मोबाइल पे होता है या लैपटॉप के आगे बैठा होता है या नेटफ्लिक्स के ऊपर बैठ के मूवी देख रहा होता है या अपने टीवी देख रहा होता है बहुत ज़्यादा, और या अगर वो स्ट्रीम यार्ड यूज़ कर रहा है, ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऐप्स और सोशल मीडिया के बीच में एक एक्टिव मेंबर है, तो स्क्रीन टाइम जो है वो बहुत बड़ा कंसर्न है पेरेंट्स का। देखिए, हमेशा मैं एक बात कहती होती हूँ कि ज़िंदगी में कोई भी काम जब आप अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हों तो सबसे पहले आप अपने बच्चे को किसी भी चीज़ को बैलेंस के ऊपर रखना सिखाएं। अगर वो दिन के 12 घंटे जाग रहा है तो आप उसके लिए एक टाइम लिमिट सेट कर दीजिए कि बेटा आपने इससे ज़्यादा स्क्रीन टाइम जो है वो नहीं करना। और सिर्फ अगर आप स्ट्रेट एक रोब झाड़ के अपने बच्चे को मना करेंगे, डांट के मना करेंगे, वो कभी आपकी बात नहीं सुनेगा। लेकिन मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस सिर्फ बच्चों के साथ है और मैंने देखा है कि जो बात आप बच्चे के साथ लॉजिक के साथ करते हैं, रीजनिंग के साथ करते हैं और धीमे लहजे में करते हैं, बच्चा उसकी बात को समझता भी है, सुनता भी है, और फिर अपने एक आध दफ़ा एक्सपीरियंस करने के बाद उसको पता लग जाता है। और फिर आप उन्हें बताएं, जैसे मैं अपनी बेटी को बताती हूँ कि मेरी जो आंखें हैं वो अब कुछ दर्द करने लग गई हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शायद स्क्रीन टाइम कर रही थी। और देखें, उस बच्ची ने ना सिर्फ खुद इस बात को सीखा बल्कि उसने मुझे भी मेरे गैजेट्स के ऊपर स्क्रीन टाइम का वो अलर्ट लगा दिया कि इतनी देर हो गई आपको स्क्रीन टाइम के ऊपर, और मेरा अपना फ़ोन मुझे अलर्ट कर देता है कि आप इतना, आपका लिमिटेड स्क्रीन टाइम था, आप उतना यूटिलाइज़ कर चुकी हैं, अब अगर आपका कोई काम भी है या कुछ भी है तो वो अब आप स्क्रीन टाइम जो है उसको नहीं करेंगी। और देखें कि जैसे हम बच्चों को कहते हैं कि 6 घंटे का स्कूल, आपने सारा काम स्कूल के अंदर ही फिनिश करना है और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपका नुकसान है। तो इसी तरह आपको बच्चों को और अपने आप को ये समझाना पड़ेगा और स्क्रीन टाइम को जो है उसकी मैनेजमेंट सिखानी पड़ेगी। और बीइंग पेरेंट्स आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों के गैजेट्स के ऊपर वो स्क्रीन टाइम रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो ऑन करें, लेकिन उससे पहले आप खुद सीखें कि क्या और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज के दौर में पेरेंट्स की। और दूसरा पेरेंट्स का कंसर्न जो है वो ये भी आ जाता है कि जी फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो बच्चों की बहुत कम हो गई हैं इस सारे गैजेटिंग की वजह से, और वो गेम भी खेल रहे हैं तो वो ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं या ये जो डिजिटल गेम्स आजकल आ गई हैं उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है और उससे फ़िज़िकल एक्टिविटी और फिज़िकल जो हेल्थ कंसर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं। अगर आपका ये कंसर्न है तो ये बिल्कुल ठीक कंसर्न है। मैंने अभी 2 मिनट पहले जो बात की कि बीइंग पेरेंट्स ये हमारी ड्यूटी है, आपने अपने आप को ट्रेन करना है कि अगेन आपने बच्चों के साथ, एक तो जब हम बच्चे को सिर्फ ये कहते हैं कि तुम खेलो, तुम वॉक करो, तुम एक्सरसाइज करो, तो वो ये बोलता है कि आप खुद तो करते नहीं हैं। बच्चों को सिखाने का सबसे आसान तरीका है, मैं आज भी इस उम्र में मैं बास्केटबॉल भी खेलती हूँ अपने स्कूल के बच्चों के साथ, मैं फ़ुटबॉल भी खेलती हूँ और मैं शाम में अपने बच्चों के साथ वॉक भी करने के लिए जाती हूँ जो मेरे अपने बच्चे हैं उनके साथ। तो जब आप बच्चों के सामने खुद ये सारी एक्टिविटीज़ करेंगे तो बच्चा खुद ब खुद, देखें बच्चा हमेशा वो काम करता है जो काम वो अपने बड़ों को करते हुए देखता है। तो आप सबसे पहले तो इस फिज़िकल एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए और देखिए कि जब आप बच्चों के साथ करेंगे तो बच्चे खुद आपको कहेंगे कि आप वॉक के लिए जा रही हैं, चलें आज मैं भी। एक दिन शायद नहीं जाएगा, 2 दिन नहीं जाएगा, लेकिन जब वो ये देखेगा कि आप उससे भी ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं और आप पॉजिटिव टॉक करेंगी उन फिज़िकल एक्टिविटीज़ के बारे में जो आप खुद अपनी लाइफ के लिए अप्लाई कर रही हैं और उसके फ़ायदे बच्चा अपनी आंखों से देखेगा, तो वो डेफिनेटली इन फिज़िकल एक्टिविटीज़ का हिस्सा बनेगा। दूसरी बात, आप बच्चों को हमेशा इंसेंटिव दीजिए। बहुत से लोग कहते हैं कि ये तो आप बच्चों को ब्राइबरी सिखा रहे हैं या इस तरह की कोई चीज़ सिखा रहे हैं, तो मैं नहीं समझती कि ऐसा है, क्योंकि किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट के अंदर रह के यूज़ करेंगे और सिक्योर एनवायरनमेंट में यूज़ करेंगे तो इससे कभी भी नुकसान नहीं होगा। ये ग्रूमिंग आपने माइंडसेट की ग्रूमिंग आपने अपने बच्चे की करनी है कि अगर हम आपको ये इंसेंटिव दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी में हर जगह से आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे। उनके माइंडसेट की ट्रेनिंग कीजिए और उनको फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ लेकर आइए। फ़िज़िकल एक्टिविटी के बगैर डेफिनेटली उनकी हेल्थ जो है वो बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट होगी और सबसे ज़्यादा असर ये होता है कि एक तो आंखों पे होता है, ब्रेन के ऊपर हो रहा है और स्टमक के ऊपर हो रहा है। और अगर आपका स्टमक खुदा न खास्ता बैठ बैठ के फोल्डेड स्टमक के साथ जब बच्चे बैठ के ये सारा कुछ, तो पॉस्चर भी ख़राब हो रहा है, डेफिनेटली हंच बैक होते जा रहे हैं और बाकी भी नुकसानात जो हैं वो हो रहे हैं। तो उसके लिए फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की इम्पोर्टेंस बताना बहुत बहुत ज़रूरी है और उनको अपनी लाइफ में शामिल करना बहुत ज़रूरी है।